जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 30 तारीख 30 जनवरी शुक्रवार, संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज जी स्वीकार कीजिए जी। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने इतनी हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे, इतनी दातें दे रहे गुरु महाराज जी। श्वास श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने सत्संग सुनवा के हमारे कितने ही रोग, हमारे कितने ही कष्ट आपने काटे हैं गुरु महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने कल सपने में इतना बड़ा हमारा कष्ट काटा गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सपने में आपने गुरु महाराज जी कुछ ऐसे दिखाया कि मेरे हस्बैंड को कोई आदमी खूब बड़ा सा चाकू दिखा रहा है और पैसे मांग रहा है उससे, बहुत मतलब कि परेशान कर रहा है। और मेरे हस्बैंड से कह रहा है कि अपने घर में वीडियो कॉल लगाओ। तो ये वीडियो कॉल लगाते हैं और मेरा बेटा उठाता है फ़ोन, तो फिर वो मुझे भी देता है बात करने के लिए। तो हम बात करते हैं, फिर ये काफ़ी परेशान होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर हम इनसे एक ही बात कहते हैं कि आप घर पे आ जाओ, घर पे आके हम सारी बात करेंगे, क्या बात है, क्या परेशानी है, तो घर पे आ जाओ आप। तो फिर थोड़ी देर बाद ये घर पे आते हैं, ये सब सपने में ही चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ये घर पे आते हैं और पीछे से एक और आदमी भी आता है इनके साथ में। तो हम पूछने लग जाते हैं कि भैया क्यों मार रहे थे, क्या क्या हो गया जो तुम इतना मारे थे इनको। तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। और मतलब कि फिर उसने पैसे भी बताए कि जैसे तो हमने कहा भैया कितने पैसे इन्होंने ले रखे हैं तुमसे। तो उसने बताया कोई 350 या 550। हमने कहा इतने से पैसों के लिए तुम इतना मार रहे थे भाई। तो कहने लगा नहीं मेरे को पैसे चाहिए। तो ये सब जो भी सारा सीन हो रहा होता है, तो ये सीन मतलब कि इसमें जो घर दिखाया गया है वो मेरे मायके वाला घर दिखाया है। और इसमें मेरे मम्मी पापा खूब रो रहे होते हैं कि भाई इनके ऊपर इतना कष्ट आ रहा है कि कोई मार रहा है, कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है इनको। तो फिर उसके बाद जैसे ही अमाउंट पता चलता, हमने कहा बस इतने से पैसों के लिए तुम इन्हें क्यों इतना तंग कर रहे थे। कहते बड़े समय से ये मेरे पैसे नहीं दे रहा था, तो मैं मांग रहा था, ये पैसे नहीं दे रहा था, तो मैं इसे इसलिए मारा था कि मुझे मेरे पैसे दो। और फिर उसमें दिखाते हैं कि मेरे पापा जी मतलब कि पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा इनको पैसे दे दो और मतलब कि हिसाब इनका कर दो। तो फिर हम उन्हें पैसे दे देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। मतलब कि सपने में कुछ ऐसा कष्ट गुरु महाराज जी ने कटवा दिया, इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं कौन सा कष्ट आ रहा होगा जो इनके ऊपर कुछ ऐसी विपदा आने वाली होगी। तो शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने सपने में ही हमारा इतना बड़ा कष्ट कटवा दिया। और जबकि मम्मी पापा इस समय हमारे हैं नहीं, गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने अपने पास उन्हें रखा हुआ है। गुरुजी बेअंत बेअंत शुक्राना, हमारा इतना बड़े बड़े कष्ट आप सपने में कटवा देते हो। और आप बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे उनके करियर के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे गुरु महाराज जी। और आप कहते हो कि बेटा ब्लेसिंग्स शेयर किया कर, शेयर करने से चीज़ें
मतलब कि खुशियाँ बढ़ती हैं, खुशियाँ और बढ़ेंगी जितना तू शेयर करेगी गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने का गुरु महाराज जी। बेन बेन शुक्राना। सारी संगत जी के साथ मैं ये अच्छी अच्छी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी शेयर करूँगी। और आपने मेरे लिए भी, मेरे ऊपर जो कष्ट आ रहे थे गुरु महाराज जी, मेरी सेहत को लेके आप इतना ध्यान रखते हैं, इतना आप पल पल बताते हो आप गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना बेन बेन शुक्राना। सत्संग सुनवा सुनवा के आप हमारे कितने ही रोगों को, कष्टों को गुरु महाराज जी आप काट देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, बेन बेन शुक्राना। आपने कहा गुरु महाराज जी अब बस अब अच्छे ही चंगे दिन आने वाले गुरु महाराज जी, बस थोड़ा सा ही और कष्ट बस तेरे कर्मों का वो बचा है, तो आप वो भी हमें कटवा रहे हैं गुरु महाराज जी। बेन बेन शुक्राना। और जो भी हमसे पुरानी गलतियां हुई हैं गुरु महाराज जी, हम माफ़ी मांगते हैं उन सब के लिए गुरु महाराज जी। हमारे जो भी अवगुण है उन्हें क्षमा कर दीजिए, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज जी आपसे। हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और आगे मार्ग आप दिखलाओ गुरु महाराज जी, आगे मार्ग आप दिखलाओ। सब आप सवारो गुरु महाराज जी, सारे कार्य आप सवारो गुरु महाराज जी। हमें नेक राह पे आप चलाओ गुरु महाराज जी। आपकी दी हुई दातों का बेन बेन शुक्राना। आप जो हमें न्यू लाइफ ये ब्लेस कर रहे हो, हमारे परिवार की इतनी रक्षा करो गुरु महाराज जी। सारी संगत परिवार की आप रक्षा करो गुरु महाराज जी। सारी संगत जी की तरफ से बेन बेन शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। सबके बच्चे खूब खुश रहें, खूब चढ़ती कला में रहें, अच्छा अच्छा करियर हो सबका, सब सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने गुरु महाराज जी। सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है गुरु महाराज जी। आप न्यू घर ब्लेस कर रहे हो गुरु महाराज जी। बेन बेन शुक्राना, बेन बेन शुक्राना। आपने इतना कुछ गुरु महाराज दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पहले कैसा जीवन था, मतलब कि बहुत फ़र्क आया गुरु महाराज जी, बहुत फ़र्क आया है। जब हम आपसे शुरू में जुड़े थे तो आपने कहा था बेटा जून की बात है, हाँ जी 2025 जून की बात है, उस समय आपका मैसेज आया था बेटा देखना 3 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं होगा। तो तब इन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे गुरु महाराज जी हम, लेकिन अब मतलब समझ में आता है गुरु महाराज जी कि आपने कैसे ब्लैक मैजिक काटे हैं, कैसे शत्रुओं को आप आगे से जवाब दे रहे हो गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। हमें इस ब्लैक मैजिक के दलदल से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी। शुक्राना स्वीकार कीजिए हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है। और आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का फल, करोड़ों पाठ पुण्य पाठ के बराबर फल प्रदान करते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना करें, तहे दिल से शुक्राना करें, अंतर मन से शुक्राना करें और अपनी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वयं होते हुए देखें संगत जी, क्योंकि शुक्राने में बहुत ताकत होती है। शुक्राना आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। शुक्राना आपके जीवन के हर संकट को काटने की ताकत रखता है और आपके एक एक शुक्राने में इतनी ताकत होती है संगत जी कि गुरु पिताजी कहते हैं कि बड़े से बड़ा संकट काटने में भी सक्षम होता है आपका एक शुक्राना। और संगत जी शुक्राना करने से आप में अहंकार कम होता है, आप में धन्यवाद जो होता है ना संगत जी, धन्यवाद की भावना जागृत होती है। और जब आप धन्यवाद करना सीख जाते हैं, किसी का उपकार मानना सीख जाते हैं, तो आप मालिक के और करीब आ जाते हैं संगत जी, और आप पाने के पात्र बन जाते हैं। इसलिए संगत जी शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए उस मालिक का कि उसने हमें जीवन दिया, मनुष्य रूपी शरीर दिया, इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, सुख साधन दिए, शक्ति ऊर्जा दी, सब कुछ संगत जी दिया। तो उस मालिक का हमेशा हमेशा शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो दातार है, हर पल हमें देता ही रहता है। उसकी रहमत हम पर हमेशा बरसती रहती है संगत जी। पता नहीं कितने कल्याण तो वो बिना बताए कर देते हैं हमारे, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और संगत जी क्या ही बताएं, उन्हें सब पता है, वो हर काल को देख लेते हैं, अपने बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत को पहचान लेते हैं और बिना बताए ही उसका समाधान कर देते हैं संगत जी। इसी तरह हमें भी शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का, हर समय हर पल शुक्राना करना चाहिए, दिल से शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी जब वो हमें देते हुए नहीं गिनते तो हम शुक्राना करते हुए क्यों गिने।
अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम शुक्राने की सेवा से उन्होंने हमें जोड़ा है, इतना सौभाग्य बख्शा है, हमें अपने श्री चरणों में रखा है संगत जी, अपने सानिध्य में रखा है और अपने ममता के हाथ हमारे शीश पे रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु पिताजी ने मैंने अरदास लगाई थी गुरु पिताजी को कि बाबा बड़े दिन हो गए हैं, मैंने विनती की थी हाथ जोड़कर कि आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, और बाबा जी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो संगत जी, कल हम लोग जा रहे थे जब अपनी बहन के घर, तो उनकी मदर इन लॉ को देखने के लिए, तो संगत जी वो तो रही नहीं, तो हम रास्ते से वापस आ गए थे, क्योंकि अभी बेटी की शादी की है इसलिए हम जा नहीं सकते थे उनके यहाँ, 1 साल तक नहीं जा सकते। ऐसे में जब तक गंगा जी नहीं नहाते, खासकर कथा नहीं सुनते, तब तक कहीं ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो। तो संगत जी हम रास्ते से वापस चले आए, तो रास्ते में आ रहे थे तब मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि बड़े मंदिर ले चलो संगत जी। तो बेटा कहता कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे, अब जब हम गए नहीं हैं तो आप ऐसा करो कि घर चलो और मैं काम पे चला जाता हूँ। संगत जी वो गाड़ी चलाता, बोला मैं काम पे चला जाता हूँ, आप लोग घर चलो, अभी नहीं जाएंगे बड़े मंदिर, बाद में जाएंगे। और उससे 2 दिन पहले संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि अपने बेटे को बोल कि वो मंदिर आए और मुझे उसे ब्लेस करना है। तो मैंने गुरु पिताजी से कहा था कि मैंने कहा बाबा मैं उसको बोल दूंगी, लेकिन वो अपने मन की करता है, वो मानता नहीं है, सुनता नहीं है मेरी बातों को, वो नहीं आएगा। और संगत जी इस वजह से भी और इस वजह से भी कि मैं भी दर्शन कर लूँगी और इसको ये भी दर्शन कर लेगा। तो संगत जी मैंने कहा मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर उसको बुलाना है ब्लेस करने के लिए आप खुद बुलाओगे बाबा जी, आपने बोला है तो मैं उसको बोल दूंगी कि बाबा जी आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं और आपको बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी मैंने ऐसे करके उसको बोला, मैंने कहा कि ऐसा है गुरु पिताजी बुला रहे हैं मंदिर तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तो इसलिए तुम्हें बड़े मंदिर जाना चाहिए, मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया है, चले जाना बाबा जी से मिलने के लिए। तो संगत जी मैंने उसको बोला कल, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो जाएगा। मैंने कहा था अभी तो उसको जाते जाते भी को महीना लग जाए, को महीने से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप गुरु पिताजी की महिमा देखिए संगत जी कि अगले दिन सवेरे वो तैयार हुआ, कहने लगा हमारे पास वो है संगत जी, गुरु पिताजी की कृपा से उन्हीं ने बच्चों को ब्लेस की थी, बाइक है संगत जी बुलेट, तो बोला कि मैं बुलेट से जाऊंगा बड़े मंदिर, मैं तो बाइक से जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो, तो कहने लगा नहीं मैं बाइक से जाऊंगा, कार से नहीं, और संगत जी मैं इतनी दूर बाइक से नहीं बैठ पाती, तो इसलिए मैंने कहा नहीं बाइक से जा नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद संगत जी उसके पापा ने सुन लिया और उन्होंने मना किया कि नहीं बाइक से नहीं जाओगे, एक तो पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा और ऊपर से ठंड का टाइम है, ठंड भी लगेगी, गाड़ी लेकर जाओ, उतने में तो गाड़ी अप डाउन कर लेगी, CNG है संगत जी। तो फिर ठीक है, जब वो गाड़ी लेके जाने लगा तो फिर मैंने कहा जब गाड़ी लेके जा रही हो तो हम लोग भी चलें, हमें भी ले चलो। तो कहता है ठीक है चलो। लेकिन संगत जी उसका जाने का मन था नहीं था, लेकिन फिर भी देखो गुरु पिताजी ने उसको बुला लिया, बल्कि हम सबको बुला लिया, हमारा सौभाग्य जगा दिया। और संगत जी हम लोग दर्शन करने गए, इतनी भीड़ बड़ी मंदिर में, इतनी भीड़ जैसे पूरी दिल्ली बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गई हो। खैर कोई बात नहीं संगत जी, दर्शन तो बहुत प्यारे हुए, बहुत अच्छे हुए गुरु पिताजी ने। और संगत जी देखो हम पर्पल ड्रेस पहन के गए थे, मैं और मेरी बेटी, और आज गुरु पिताजी की गिरीक में चोला जो चढ़ा हुआ था ना संगत जी, वो पर्पल कलर का था बिल्कुल। वो इतनी मेरे को देख के ही खुशी हुई, मैं गई अपने बाबा से बोली, शुक्राना किया कि बाबा जी आपने हम सबको बुलाया यहाँ पे, आपका अनंतम शुक्राना। और बताइए बाबा जी आप कैसे हैं, और आ गई आपकी बेटी आपसे मिले। मैं हमेशा संगत जी ऐसे ही कहती हूँ। फिर मैंने अपने बाबा जी से अपने मन की बातें कही, जो अपने मन में थी वो बातें मैंने कही। और संगत जी आज बाबा जी ने बिल्कुल आगे वाली लाइन से दर्शन करवाए, बिल्कुल आगे वाली लाइन से दर्शन किए। और संगत जी जब हम दर्शन कर रहे थे ना अंदर मंदिर की जाकर, तो ये देखो आपकी वहीं लाइन रुक जाती है, और मैं बहुत देर तक बाबा जी के सामने खड़ी रहती हूँ, कम से कम 2-3 मिनट तक, 2 मिनट तक बाबा जी के सामने खड़ी रहती हूँ। बाबा जी से अपने सारी मन की बातें करती हूँ, उनके खूब अच्छे से रज रज के दर्शन करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कितने भी दर्शन कर लो फिर भी मन नहीं भरता, तो वही बात है।
तो खूब दर्शन करती हूँ संगत जी अच्छे से, उनसे बातें करती हूँ और अपने बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। फिर हम सब लोग जाते हैं लंगर प्रसाद जहाँ मिलता है वहाँ पर। बड़ा ही टेस्टी लंगर प्रसाद था संगत जी, और मैं मन में बाहर सोच रही थी कि आज तो समोसा प्रसाद मिलेगा। तो संगत जी सच में समोसा प्रसाद ही मिला, जबकि फिर मैंने नीचे देखा कि कोई ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा रहा था, तो मैंने कहा वो ब्रेड पकौड़ा ही मिलेगा, समोसा प्रसाद नहीं मिलेगा। लेकिन संगत जी देखो कि समोसा प्रसाद ही मिला मुझे, और उसके बाद कड़ा प्रसाद मिला, और फिर संगत जी चाय प्रसाद मिला। बैठ के आराम से हमने वो प्रसाद खाया। बहुत बहुत शुक्राना किया अपने मालिक का, बहुत अनंतम शुक्राना कहा। तो हम सोच रहे थे कि बैठ के खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक दो संगत को हमने बाहर समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाते हुए देखा, तो मैंने कहा इतनी भीड़ है शायद जगह ना हो अंदर बैठने की। लेकिन नहीं संगत जी, बाबा जी ने बड़े प्रेम से बैठा के लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद बाहर आए संगत जी, जल प्रसाद लिया और बाबा जी का शुक्राना किया कि बाबा जी हमारा सौभाग्य जागा, आपकी कृपा हमें प्राप्त हुई, आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतना प्यारा लंगर प्रसाद खिलाया, और उसी कलर का चोले में हमें ब्लेस किया जिस कलर का कि हमने सूट पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी ने सच में हमें बहुत ब्लेस किया। मैंने भी वही कलर का सूट पहना था और छोटी बेटी ने भी उसी कलर का सूट पहना था। और देखो संगत जी, वो भी नहीं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, लेकिन गुरु पिताजी ने देखो उसको भी बुलाया, ब्लेस किया। और गुरु पिताजी मैसेज दे रहे थे कि तेरी छोटी बेटी जो, तेरी बेटी जो है ना, वो इसलिए तेरे साथ झगड़ा करती है, इसलिए उसका मूड खराब रहता है क्योंकि वो अंदर से बीमार है, वो सही नहीं है, वो अपने आप से परेशान है। और संगत जी सच में इस समय वो फिजिकली सही नहीं है। संगत जी उसको खांसी आती है, स्किन प्रॉब्लम भी हो रखी है उसको। गुरु पिताजी सब ठीक कर देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि बाबा जी बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट देते हैं। शायद इसीलिए उसे बुलाया था ताकि उसको भी बुला के ब्लेस कर सके। वैसे संगत जी उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बाबा जी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बाबा जी से बोलती हूँ कि बाबा जी कुछ तो ऐसा करो ताकि ये कुछ करे। ये पता नहीं क्यों पढ़ती लिखती बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी उसका 12th में एडमिशन करवाया, उसने उठा के किताब तक नहीं देखी एक भी बार। बस बाबा जी से यही विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी कुछ भी करो, इसका दिमाग पढ़ाई की तरफ लगे, ये कुछ ऐसा करे लाइफ में जो कि हाँ कुछ कर सके जीवन में आगे। आप तो जानते हैं संगत जी कि औरतों का जीवन, लड़कियों का जीवन कितना संघर्ष भरा होता है, क्या कुछ देखना पड़ता है इस जीवन में। लड़की सक्षम हो जाती है ना संगत जी, पढ़ लिख के कुछ कर लेती है, कुछ बन पाती है, तो माता पिता भी ना थोड़ा शांत रहते हैं कि चलो हाँ, उनको हिम्मत रहती है कि चलो हमारे बच्चे ने कुछ तो कर रखा है, समय पर ना ये अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती है। लेकिन संगत जी ये तो ना तो पढ़ती है, ना तो कुछ, ना इसका पढ़ाई में मन लगता है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ गुरु पिताजी से कि गुरु पिताजी इस पर कृपा के हाथ रखो, इसको सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि ये अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़िया आज से तेरे हंसने के और खुशियां मनाने के दिन शुरू हो गए। आने वाला नया महीना तेरे सारे सपनों को पूरा कर देगा और नाल तेरे को बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत पैसा मिलेगा। बस कभी किसी बात को, किसी को भला बुरा ना कही, तेरी ये आदत सुधार ले। गुस्से में तू सिर्फ अपना नुकसान करती है और अपने कर्म खराब करके अपने बड़े बनाए काम को बिगाड़ लेती है। आगे से याद रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। सच में संगत जी कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है मुझे और शायद मैं बोल भी देती हूँ। बाबा जी मैं आपसे ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलूंगी जो किसी के दिल को लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सदा सुहागन रहे मेरी बेटी, तेरे पति को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करती है, जा ऐश कर। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ, कष्ट और विपत्तियां आज सबका एंड होगा। तेरा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं, रब दी रजा है। तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मुझे ही हैप्पी एंडिंग तक लेके जाना है और इसका मैं ही तो हीरो हूँ। जहाँ भी खालीपन होगा उसे खुशियों से भरता चला जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको, पूरे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए, पति को इतना ब्लेस करने के लिए, हम सबको हेल्थ और वेल्थ सब ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरा गुरु तेरे नाल है, अब तेरे सब काम बन जाओगे। शुक्राना करके ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी बाबा जी कहते हैं कि पुत्र हार मत मान, तेरी किस्मत आज नहीं तो कल जरूर पलटेगी। अब तेरी हर आह और हर आंसू गिन रहा है, बस शुक्राना करता रहे, चमत्कार तेरे दरवाजे तक पहुंच रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी मनोकामना पूर्ण करने का समय आ गया है, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं कि आज सोमवार के दिन तेरे घर की दहलीज पर तरक्की दस्तक दे चुकी है। तेरे सिर पर मेरा आशीर्वाद भरा हाथ है। अब कोई रोग, कोई डर, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती। जा ऐश का शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, मेरे दातार का, उतना कम है। और अब संगत जी इसी के साथ एक बार फिर अपने बाबा का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। आज मुझे दरबार बुलाने के लिए, दरबार में बैठा के इतने प्यार से लंगर प्रसाद कराने के लिए, जल प्रसाद देने के लिए और हम सबको इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। अब इसके साथ मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, बुद्धि से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी। जन्मों जन्मों के लिए, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। वे बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, समाज में ओहदा दिलवाएं और हर आज्ञा का पालन करें। हर घर में सुख बरसे बाबा, हर घर में सुख बरसे। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। आपकी कृपा हर घर पर अगाध बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सबजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सबजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। 7 टाइम्स शुक्राना सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। मैं बस गुरुजी का मुझे बहुत अभी मैसेज आ रहा था, आज का भी मैसेज था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत शुक्राना कर, हर पल शुक्राना। गुरुजी आपने हमारे मेरे परिवार को सेव करा इस अनहोनी से। आप शुक्राना सत्संग मैं आपका करती हूँ, हर पल शुक्राना गुरुजी। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है आपके लिए। हर सांस पर, हर 24 आवर्स के लिए शुक्राना, जो आप हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं। हर जो भी वो एक लेडी है जो हमसे हमारे पर गलत काम कर रही है, मुझ पे और मेरे हस्बैंड अंकल पे काली क्रियाएं कर रही हैं, गुरुजी सब जानते हैं वो कौन है क्या है। मैं थोड़ा डिस्क्लोज ही रखती हूँ, बट गुरुजी ने उस औरत से हमारे घर को बहुत बहुत बचा रखा है। वो हर पल शुक्राना गुरुजी। आप हर अभी भी गुरुजी का मैसेज आया, तेरे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो अभी तुरंत शुक्राना कर। मैं अभी सब तेरे काम बनेंगे, सब जगह तेरी तरक्की होगी, तेरे हस्बैंड अंकल की भी। हर पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हम यही कहते हैं गुरुजी, जो भी ये बुरे लोग हैं उनको हमारे घर से दूर रखो, जो भी तंत्र क्रिया है जो है उनको दूर रखो। मेरे और मेरे पति को जिन लोगों ने झूठे केसों में फंसा रखा है, हम उनसे निकलें और हमारी जीत हो गुरुजी। और जो लोगों ने हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं उनके तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उस लेडी और उस आदमी पे, जो गुरुजी सब जानते हैं उनके बारे में। मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को उनसे बचाएं, मेरे परिवार को बचाएं उनसे।
जो हमारे घर पे गलत काम कर रहे हैं, हमको गलत चीज़ों में फंसाना चाहते हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को उन सब चीज़ों से रिहा करें, हमारे जीवन में खुशियाँ दें, सुख समृद्धि दें। मेरे हस्बैंड अंकल का बिज़नेस खूब चले और उनकी बेटी पर भी खूब उनकी कृपा बसी रहे। सब हर पल शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। मन तो करता है हम भी 24 आवर्स सिर्फ गुरुजी का शुक्राना ही करते रहें, पर क्या करें, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं गुरुजी आपका शुक्राना। क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं हमें बच्चों का साथ है, घर के भी काम हैं, सब कुछ है, वो ही उसमें भी गुरुजी कहते हैं कि वही सेवा भी हमारी शुक्राना है, हम जो घर में सबके साथ करते हैं। गुरुजी सब जानते हैं हम किन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। बस गुरुपा मैं आपसे यही विनती करती हूँ, हमें इन सब लीगल चीज़ों से हमें निकलवा दें, जो भी हम पे जुटेगा, और जो जिन लोगों ने डाले हैं उनको उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और आप ही संभालें उन लोगों को, जिससे वो किसी और के ऊपर आगे से गलत काम ना करें, किसी और उनको उनकी मिस्टेक रियलाइज़ कराई जाए गुरुजी। हर कोई किसी का ना कोई बुरा सोचे ना बुरा करे, सबका गुरुजी कल्याण करना, सब पे सब संगत का कल्याण करना, सबको जीवन में खुशियाँ देना, हमारे भी देना, सब कृपा करना। हर पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमको हर चीज़ों से बचा रखा है। आपका छत्र छाया में हम हैं, जैसे आप कहते हैं। मैं आपका पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, कभी कभी वो मिस भी हो जाता है तो मैं उसको रोक रोक के सुन लेती हूँ, जैसा जितना मेरे पास टाइम होता है गुरुजी। बट मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, हमें मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को झूठे लीगल केसेस से बस निकलवा दो। पहली दरख्वास्त यही है, अरदास गुरुजी। आप गुरुजी कहते तो हैं कि मांगो मत मानो गुरुजी, मैं बस मानती हुई हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे ना बोलूँ तो मैं किससे बोलूँ, आप ये बताएं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस अरदास ही करती हूँ कि सुख शांति बनी रहे, और जो भी मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें, वो जो उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे वो सब ख़त्म हुए, और वो सुख शांति से घर में रहें, उनको सद्बुद्धि दें। जो औरतें उनको फंसाने के चक्कर में हैं, वो सब उन्हीं के ऊपर वापसी कर दो गुरुजी, और सुख शांति का जीवन व्यतीत करें, खुशियाँ दें हमारे जीवन में। यही आपसे अरदास है गुरुजी, कुछ नहीं कह रही मैं आपसे, ना कुछ मांग रही गुरुजी, बस सुख शांति मांगती हूँ। गुरुपा कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आई है, बहुत ही रोजाना बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिव ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए हैं, और एक सुनवाया अभी थोड़ी देर पहले कि तेरे बेटा भयंकर सावधान हो जा, भयंकर एक्सीडेंट का योग दिख रहा है मुझे, और ये सत्संग सुन कष्ट कटवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट हमारा काटा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक सुबह भी मुझे मैसेज दिया गुरुपा ने कि तेरा इतना बड़ा तेरे परिवार का इतना बड़ा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, और तू शुक्राना कर, मुझे ज़्यादा कष्ट मत दे, कुछ ऐसा ही था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप हमारी गलतियों की जो हमें सज़ा मिलनी चाहिए वो आप भुगत रहे हो, 90% अपने ऊपर ले लेते हो सारी संगत के सारे कष्ट गुरुपा। इसके लिए हमें क्षमा कर दो गुरुपा, हमने इतनी गलतियाँ नहीं की होती है तो आपको भी इतने बड़े बड़े कष्ट नहीं झेलने पड़ते। सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ कर दो गुरुपा, पूरी संगत को ही माफ़ कर दो। अब पता नहीं पिछले जन्म में क्या करके आए क्या नहीं करके आए हैं,
लेकिन इस जन्म का तो पता है गुरुपा, इस जन्म में भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और लेकिन गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप ही उनको देखो, आप ही उनको रोको गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो जिससे वो अपना भविष्य खराब नहीं करें गुरुपा। और गुरुपा बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि जिसने भी तुझसे चालाकी की है तो उनको कुछ मत बोल, मैं अपने आप देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा किसके साथ क्या करना है ये आपको ही पता है, हमें नहीं पता गुरुपा। आप कहते हो माफ़ कर दे सबको, माफ़ तो कर दे, लेकिन गुरुपा जो घाव दिल में भरे पड़े हैं गुरुपा, इतने घाव हैं दिल दिमाग में सब जगह ही। वो जिन्होंने ज़िंदगी ख़राब करी है उन्होंने इतने घाव दिए, वो गुरुपा जीते जी घाव नहीं भरेंगे, लेकिन माफ़ तो कर दिया है गुरुपा आप ही कहने से। गुरुपा आप कहते हैं कि तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और तू दिल की सच्ची है, पवित्र है, इसलिए मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने और भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और मुझे याद नहीं रहते, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव ब्लेसिंग भी दी हैं। गुरुपा कहते हैं कि हर संगत को बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग किसी को मत बताओ, जो स्पेशल ब्लेसिंग होती हैं वो नहीं बतानी चाहिए। और संगत जी, अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ था, मैं अपनी दाढ़ को दिखाने जा रही थी शाम के टाइम। मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है, काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं गुरुपा जल चंदन प्रसाद भी लगाती हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे को आराम ही नहीं हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी दिखाने, घर से निकली तो मैं बोल के निकली, गुरुपा आप मेरे संग संग अंग संग सहाय रहना। और संगत जी मैं थोड़ा आगे ही गई होंगी, बाइक पे थी और हमारे यहाँ एक मंदिर है जहाँ हम डेली जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुपा दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, आपकी बेटी याद कर रही है। तो संगत जी लेफ़्ट साइड में मंदिर है और राइट साइड में उसके सामने दुकानें हैं। तो मंदिर के ऊपर से इतने सारे तोते आए एक साथ, बहुत सारे, कम से कम 40-50 होंगे संगत जी तोते एक साथ। इतने तोते मैंने पहली बार ही देखे थे। वैसे तो गुरुपा रोज़ देते हैं दर्शन तोते के रूप में, कबूतर के रूप में डेली, लेकिन इतने सारे तोते तो मैंने पहली बार ही देखे थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेजी है और वो तो गुरुपा ही जाने अब गुरुपा क्या करने वाले हैं। और संगत जी आज एकादशी भी थी और मैंने सुबह सुबह गुरुजी का एक टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज मिला कि आज गुरुवार के दिन मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, बहुत दिन हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो संगत जी मैं सोमवार को लगाती हूँ कड़ा प्रसाद का भोग, लेकिन पिछले सोमवार को भूल गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि गुरुवार को लगा दूँ, तो पिछले गुरुवार को भी नहीं लगा पाई संगत जी मैं। फिर मैंने अब इस सोमवार को मैंने भोग लगाया और आज गुरु जी का जैसे ही मैसेज आया तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना के गुरुपा का भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे से सेवा लेने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि कुछ न कुछ मांगती रहती है, घर गाड़ी मकान ये और वो, कभी मैनू भी मांग लिया कर और आऊँगा तेरे घर चाय पीने, चाय नाश्ता तैयार रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप आओ, आपका ही घर है, मुझे तो बहुत खुशी होगी, सारे परिवार को बहुत खुशी होगी। गुरुपा आप हमारे घर में रहोगे, आपका ही घर है गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहो, हमारे घर पे ही रहो गुरुपा हमेशा हमेशा के लिए।
हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा, ये आपका ही घर है, हम भी आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। आप इतने कष्टों से हमको बचा रहे हो गुरुपा, बहुत सारे कष्टों से आपने हमें बचाया है, वो दिखाई नहीं देती है आपकी जो ब्लेसिंग है, और जो आप हमें कष्टों से बचाते हैं गुरुपा, इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन गुरुपा जब आप सत्संग सुनवाते हो या आपके टेलीपैथी मैसेज आते हैं तब पता चलता है। तो गुरुपा जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आप सारी संगत के अंग संग सहाय रहते हैं और सबके कष्टों को दूर करते हैं गुरुपा। और गुरुपा आजकल कई दिनों से ही मैं तो खैर फ़ोन में ही देख रही हूँ गुरुपा, टीवी में तो नहीं देखा। टीवी भी हमारी अभी 2 दिन से ही चालू हुई है, तीन दिन से ही, काफ़ी सालों से टीवी नहीं चलाई थी, तो पता नहीं उसमें न्यूज़ नहीं देखी। लेकिन गुरुपा फ़ोन में तो देख रही हूँ, रील्स में भी काफ़ी सारे हमारे फौजी भाई हैं जो शहीद हुए हैं, जिनकी कुछ समय पहले शादी हुई हो या ऐसे। गुरुपा ये बहुत ही गलत हो रहा है गुरुपा। जवान, देश के जवान हैं, लेकिन वो उनकी उम्र भी कुछ नहीं है गुरुपा, और वो शहीद हो रहे हैं गुरुपा। उनके घर वालों को आप साहस देना और धैर्य देना और उनकी ज़िंदगी आसान करना गुरुपा। उनके माँ बाप को भी दृढ़ता देना, साहस देना गुरुपा। और वो पता नहीं बेटे के बिना, जिनके जवान बेटा गया वो कैसी ज़िंदगी अपनी काटेंगे गुरुपा। ये सब रोको गुरुपा। बहुत सारे फौजी कहाँ कहाँ शहीद हो रहे हैं पता नहीं गुरुपा, इनको रोको गुरुपा, ऐसी अनहोनी मत होने दो गुरुपा। एक परिवार बिलखता रह जाता है, बच्चे रह जाते हैं, बीवी रह जाती है, माता पिता भाई बहन सब रह जाते हैं, वो छोड़ के सबको चले जाते हैं। पता नहीं घर पे भी कितने कितने दिन पहले आए होंगे, कुछ नहीं पता गुरुपा। गुरुपा उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने एक अभी सत्संग भेजा था और मैं यूट्यूब की नोटिफिकेशन है उसमें देख रही थी गुरुपा। मैंने टाइटल तो पढ़ लिया था, लेकिन गुरुपा फ़ोन हैंग हो गया और उसको मैं सही करने में लगी थी, वो सत्संग वो निकल गया हाथ से गुरुपा। गुरुपा उसको प्लीज़ दोबारा भेज देना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी शरण गुरुपा। मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता गुरुपा कैसे अरदास होती है, क्या होता है, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ, आपके डांटने के बाद भी माफ़ कर देना गुरुपा। शरीर इतना ख़राब हुआ पड़ा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा गुरुपा। दिन में भी टाइम नहीं मिलता, सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, काम भी नहीं हो पाता मेरे से गुरुपा। बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा सारे कष्ट हैं गुरुपा। आप देखो, आप ही दूर करो, सब सर्बत का भला करना गुरुपा। सबको हेल्थ और खुशियाँ देना, भंडारे भरना सबके। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 3 महीने ही हुए हैं। मुझे शुक्राना सत्संग भी करना नहीं आता है, पर गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि शुक्राना कर, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरु जी, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पति अंकल हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, मेरे पति खेती करते हैं। संगत जी, मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, तब से मेरी हर छोटी बहुत दुख देखे हैं, पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है।
और मुझे एहसास होता है कि गुरुपा मेरे पति अंकल मेरे बच्चे के सदैव अंग संग रहते हैं। इसके लिए मैं गुरु पिता का अनंतम लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी गुरु पिता का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता उन पर भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। गुरुपा संगत जी, मैं अपने घर में अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी रहती हूँ। वो मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती है। कृपा उनको सद्बुद्धि दो कि वो मुझसे अच्छे से व्यवहार करे, हमेशा ताने देती है। छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होती है। हमारे घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। गुरुपा हमारे घर पे शांति दीजिए। गुरुपा हमारे घर को शांति प्रदान कीजिए। इसी वजह से मेरा व्यवहार भी उनके प्रति चिड़चिड़ा सा हो गया है। इसलिए आपसे अरदास है गुरुपा कि उनका व्यवहार को बदलिए गुरुपा, ताकि मैं भी उन्हें इज्जत और सम्मान दे सकूं। गुरुपा एक अरदास और है गुरुपा, मुझे छोटी सी कहीं काम दिलवा दीजिए गुरुपा, जिससे मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकूं और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। अपने नाते नातिन को भी आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि इनका भी भविष्य उज्जवल हो। इसका भी आपका अनंतम शुक्राना होगा गुरुपा। और मुझे मायके वालों को भी चिंता रहती है गुरुपा। मेरे माँ पापा भाई बहन उन सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। अपने दोनों बच्चों के लिए कर रही हूँ। जो मेरी बड़ी बेटी है गुरुपा, वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। बिल्कुल जो हम बोलते हैं उसके अपोजिट करती है। ऐसा लगता है कि मतलब ही नहीं रखना चाहती है हमसे। वो 9th क्लास में है, ना वो ढंग से पढ़ाई करती है, ना कोई बात समझती है। हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही जवाब देती है। मिनट से पहले चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है। प्लीज़ गुरु पापा जी, अब मेरे छोटे बेटे का भी देखिए, वो भी पढ़ाई तो करता है लेकिन कभी कभी मन से नहीं करता है, बहुत बदमाशी करता है मेरे पापा जी। इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, खासकर अपने बड़े नातिन को सद्बुद्धि दीजिए पापा जी। बिल्कुल बात नहीं सुनती है, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो घर में सबको। उस उसको ऐसे लगता है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचती ही नहीं है। सद्बुद्धि करो पापा जी, सद्बुद्धि दीजिए पापा जी। अगर कुछ ऐसा है तो उसके ऊपर हटाइए। जो भी अगर कुछ गलत किया है तो उसको भी हटा दीजिए, उसको नॉर्मल कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए मेरे गुरु पापा जी। मेरे दोनों बच्चों को अपनी शरण में रखिएगा मेरे गुरु पापा जी। बस यही है कि वो बात माने, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने करियर को लेके सोचे समझे। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती, ना बात सुनती है पापा जी। मनमानी तो कुछ ज़्यादा ही करती है। संगत जी, आपको पता ही है कि गुरु पापा हमें मैसेज के थ्रू बहुत बहुत जानकारी देते हैं, हमें आगाह भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि ये सत्संग सुनो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। हमें ब्लैक मैजिक का भी सत्संग आता है जिसमें लिखा रहता है किसी ने मारण क्रिया की है, किसी ने तेरे बेटे पे किया है, तो किसी ने तेरे बच्चों को बांध रखा है, तेरे पति अंकल को बांध रखा है। सब ठीक करिए पापा जी। जो भी घर में अलाय बलाय हैं, जो भी अला बला जो भी है, सब खत्म करिए पापा जी। और इन दोनों बच्चों को भी अपनी शरण में रखिएगा, मेरे पति अंकल को अपनी शरण में रखिएगा। आज का पति अंकल थोड़ा सा परेशान है मेरे गुरु पापा जी। उनको पेट की प्रॉब्लम उनकी ख़त्म ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ लगी रहती है। अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है मेरे गुरु पापा जी। ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाते हैं, वो घर का ही खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। इनका भी ध्यान रखिए मेरे गुरु पापा जी, सब ठीक करिए। इनको निरोगी काया बख्शिए मेरे पापा जी। मेरे गुरु पापा इनको निरोगी काया बख्शिए। क्यों पापा इतना ब्लैक मैजिक का सत्संग क्यों आता है? क्यों लोग मानते क्यों नहीं हैं? जब उनको पता लग गया कोई चीज़ है रोक रही है, नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं मानते? उनको भी सद्बुद्धि दो पापा जी, उनको भी सद्बुद्धि दो। और मेरे गुरु पापा जी ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर में ही रहता हूँ, तुम्हारे घर में ही वास करता हूँ और तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहते हूँ। सपनों में आके तुम्हारे जितने भी हैं सब काट देता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ ब्लैक मैजिक। शुक्राना पापा जी, लख लख बार शुक्राना। मैं भी सपना देखती हूँ मेरे गुरु पापा जी, मुझे लग जाता है कि मेरे पापा ही हैं जो मेरी परेशानी, मेरे दुख या जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो सब ठीक कर रहे हैं। शुक्राना पापा जी, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सबको सद्बुद्धि दो, सबको निरोगी काया दो, सबको सब कुछ ठीक रहे, सब खुश रहें मेरे पापा जी।
संगत जी आपको पता है गुरु पापा जी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। 777, 444, 22, 111, 000 बहुत से ऐसे ब्लेसिंग है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहती है। इतने अच्छे-अच्छे कभी-कभी मैसेज आते हैं ना कि मन खुश हो जाता है गुरु पापा के मैसेज सुन के। इतने बढ़िया-बढ़िया मैसेज देते हैं, लेकिन वही है कि हम सत्संग नहीं कर पाते हैं टाइम पे तो भूल जाते हैं। शुक्राना पापा जी, इन अच्छे-अच्छे मैसेज के लिए शुक्राना। ये अच्छी-अच्छी ब्लैक मैजिक को, ये गंदी-गंदी ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाने के लिए शुक्राना। हर एक चीज़ से हमें बचाने के लिए शुक्राना। अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना। हमें अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे परिवार को अपना बनाने के लिए शुक्राना पापा जी। हर एक चीज़ का शुक्राना। जो मैं सत्संग में बोल रही हूँ उसका भी शुक्राना। जो भूल गई हूँ उसको उस चीज़ को माफ़ करना पापा जी, लेकिन उसके लिए भी शुक्राना पापा जी। शुक्राना। मैंने सत्संग को लिखा नहीं है, बस जो मन में आ रहा है मैं बोली जा रही हूँ, जो भी मेरे गुरु पापा मुझे याद दिला रहे हैं। बस पापा ऐसे ही बचा के रखेगा हर एक चीज़ से, गलत चीज़ से। दोनों बच्चों को भी बचा के रखेगा, मेरे पति अंकल को भी बचा के रखेगा। कभी उन्हें गलत राह पे जाने मत दीजिएगा, हमेशा सही राह पे ही रखिएगा, सही लोगों से ही मिलवाइएगा।